हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। टैली प्राइम के इस सीरीज़ में हमने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड ट्रैकिंग नंबर के बारे में, जिसमें हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर हम किसी पार्टी को ऑर्डर देते हैं या फिर अगर हम किसी पार्टी से ऑर्डर को लेते हैं तो हम उसकी एंट्री टैली प्राइम के अंदर कैसे कर सकते हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास के अंदर हम यहाँ पे लर्न करने वाले हैं एक और न्यू टॉपिक जिसका नाम है यहाँ पे बजट एंड कंट्रोल। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर। तो आज की क्लास में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बजट एंड कंट्रोल के बारे में कि अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक बजट को मान के चलते हैं कि इस मंथ में या फिर इस ईयर के अंदर हम इतने एक्सपेंसेस यहाँ पे करने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम एक्सपेंसेस करते हैं तो हमें यहाँ पे कितना प्रॉफिट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कितना प्रॉफिट होता है एंड हमारे पास यहाँ पे कितने एक्सपेंसेस होते हैं। तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम मैनेज करते हैं एक बजट के थ्रू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम बजट के अंदर कैसे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बजट के बारे में। तो एक बजट हेल्प टू अचीव सच एज एक्सपेंसेस कंट्रोल एंड इनकम ट्रैकिंग, कि ये हमारे एक्सपेंसेस को कंट्रोल करता है और हमारे इनकम को कंट्रोल करता है। इन टैली प्राइम यू कैन क्रिएट बजट एंड आल्सो अल्टर और डिलीट ए बजट, कि टैली प्राइम के अंदर आप बजट को क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हो और आप उसको डिलीट तक भी कर सकते हैं अगर आप उसका यूज़ नहीं करना चाहते हो तो। बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम सबसे पहले बजट को क्रिएट कैसे करते हैं। तो बजट को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं क्रिएट वाले ऑप्शन पे, देन उसके बाद में हम शो मोर पे क्लिक करते हैं। शो मोर पे क्लिक करने के बाद आपको बजट पे जाना है। बजट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक विंडो निकल के आएगी जिसमें आपको नेम ऑफ बजट डालना है। अब आप उस बजट को कैसे क्रिएट करना चाहते हो, ग्रुप के अकॉर्डिंग या फिर लेजर के अकॉर्डिंग, तो आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। देन उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस आते हैं कि अब आप उस बजट को कंट्रोल किस पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं, मतलब कि आप क्लोजिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे टैली प्राइम के अंदर देखने वाले हैं। देन उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर हमें यहाँ पे बजट की रिपोर्ट को चेक करना होगा तो हम टैली प्राइम के अंदर बजट की रिपोर्ट को कैसे देखेंगे। तो उसके लिए वही डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस, F10 क्लिक करके हम यहाँ पे सिलेक्ट नेम ऑफ बजट को कर सकते हैं और उसकी रिपोर्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि बजट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह के हम इसके अंदर ट्रांजेक्शन्स को करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम यहाँ पे अपने टैली प्राइम के ऊपर चलते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे चलेंगे अपने टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर पे। तो हम यहाँ पे अपने टैली प्राइम के ऊपर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले सीखेंगे अपने बजट को क्रिएट करना। तो बजट को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे क्रिएट के ऑप्शन पे, हम यहाँ पे एंटर करते हैं। तो अब आपको यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर बजट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, तो हमें यहाँ पे जाना है शो मोर के ऊपर, एंटर करेंगे। अब देखेंगे आप यहाँ पे कि अब आपको यहाँ पे बजट के ऑप्शंस यहाँ पे शो हो चुका है। तो अब हमें बजट के ऑप्शन पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद में हमारे पास यहाँ पे एक बजट क्रिएशन की विंडो निकल के आती है। इसके अंदर हमें अपने बजट का नाम एंटर करना है कि हमारे बजट का नाम क्या रहने वाला है। तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ ऑफिस एक्सपेंस। एंटर करते हैं, हम इसको प्राइमरी ही रखेंगे। देन एंटर करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप किस पीरियड के लिए, किस टाइमिंग के लिए ये बजट क्रिएट कर रहे हैं। आप मंथली क्रिएट कर रहे हैं, क्वार्टरली क्रिएट कर रहे हैं या फिर ईयरली क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलर एक मंथ का लेके चलता हूँ। मैंने लिया यहाँ पे 1 सितंबर से 30 सितंबर, बट 30 सितंबर उठाएगा नहीं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एजुकेशन मोड है। तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ 1 अक्टूबर। अब आप यहाँ पे ग्रुप्स के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, लेजर्स के अकॉर्डिंग भी। तो मैं यहाँ पे अगर इसको लेजर्स के अकॉर्डिंग लेके चलता हूँ, इसको यस करेंगे और हम जैसे इसको एंटर करते हैं हमारे पास यहाँ पे अकाउंट्स के नेम आते हैं। अकाउंट्स के नेम का मतलब होता है हमारे पास लेजर के नेम, कि आप किस किस लेजर के अंदर यहाँ पे इसको। तो हम यहाँ पे अकाउंट नेम के अंदर अपने लेजर्स को एंटर करते हैं जो हमारे एक्सपेंसेस इनके अंदर होते हैं। तो मेरे यहाँ पे एक एक्सपेंसेस होता है ऑफिस के अंदर वोटर एक्सपेंस। तो मैं यहाँ पे वोटर एक्सपेंस के लेजर को क्रिएट कर लेता हूँ, वोटर एक्सपेंस। एंटर करते हैं। वोटर एक्सपेंस हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर लेके चलेंगे। नोट एप्लीकेबल करेंगे। जीएसटी अभी हम इंक्लूड यहाँ पे नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हमें सिंपली इसको सेव कर देना है।
उसके बाद में कॉस्ट सेंटर हमारे पास नहीं है तो एंटर करेंगे। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे हमारे पास टाइप ऑफ बजट पूछ रहा है। टाइप ऑफ बजट के अंदर हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं। पहला आता है ऑन क्लोजिंग बैलेंस, एक आता है नेट ट्रांजैक्शन। क्लोजिंग बैलेंस के अंदर वो कंप्लीट अमाउंट के ऊपर बात करते हैं, नेट ट्रांजैक्शन के ऊपर वो हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर हमको अप्लाई करके देते हैं। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं, मोस्टली केसेस के अंदर आप क्लोजिंग बैलेंस का यूज़ करोगे, तो हम यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लेके चलते हैं। अब मैंने बोला कि हम यहाँ पे वोटर एक्सपेंस करेंगे 15,000 रुपये का, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे फूड एक्सपेंस करते हैं, तो मैं यहाँ से Alt+C से फूड एक्सपेंस को भी क्रिएट कर देता हूँ। ये भी हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको भी हम एंटर करते हुए सेव कर दें। इसको भी हम नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस रखेंगे, और मैंने बोला फूड एक्सपेंस हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे 20,000 रुपीज़। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का लेजर क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। ये भी हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, देन सेव करेंगे यहाँ पे। इसको हम नॉट एप्लीकेबल लेके चलेंगे, यहाँ पे हम क्लोजिंग बैलेंस, और मैंने बोला कि हम यहाँ पे 30,000 तक का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे कर सकते हैं। और इस विंडो को हम यहाँ पे सिंपली सेव करेंगे। कॉस्ट सेंटर का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं और ग्रुप के लिए भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम जो यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं वो हम क्रिएट कर रहे हैं लेजर्स के अकॉर्डिंग। देन यहाँ से इसको एंटर करते हुए हम सिंपली सेव कर देंगे। अब हम यहाँ से बैक आते हैं और इन्हीं एंट्री से इन्हीं जो लेजर्स हैं, जो हमने लेजर्स क्रिएट किए थे, उनसे रिलेटेड हम यहाँ पे ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो हम जाते हैं वाउचर्स के अंदर, और मैंने यहाँ पे पेमेंट को पे किया है, ठीक है। पेमेंट पे करने के लिए हम यहाँ पे डेट को चेंज करते हैं, और मैंने लिया यहाँ पे 1 सितंबर, क्योंकि हमने यहाँ पे जो एक्सपेंस क्रिएट किया है वो सितंबर का पूरे मंथ का है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो डेट भी लेके चलेंगे वो सितंबर मंथ की लेके चलेंगे। अब मैंने यहाँ पे किया है कैश में, तो मेरे पास तो आएगा यहाँ पे एक्सपेंस का नाम। तो एक्सपेंस हमारे पास डेबिट होता है, डेबिट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया वोटर एक्सपेंस। मैंने वोटर एक्सपेंस के अंदर इस मंथ में खर्चा किया 10,000 रुपये का। मैंने यहाँ पे वोटर एक्सपेंस किया, यहाँ पे 10,000 रुपये का एंटर करता हूँ। हमने यहाँ पे पेमेंट जो दी है वो कैश में दी है, देन इसको हम सेव करते हैं। उसके बाद में दूसरी एंट्री हमारे पास बन के आती है, यहाँ पे मैं लेता हूँ F2 करके डेट चेंज 2 सितंबर। अब मैंने यहाँ पे लिया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमारे पास यहाँ पे 45,000 रुपये आता है। एंटर करते हुए हम यहाँ पे इसकी भी पेमेंट कैश में कर देते हैं, सेव कर देते हैं। देन उसके बाद में अब हमारे पास यहाँ पे फूड एक्सपेंस बचता है, तो मैं यहाँ पे फूड एक्सपेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये एक्सपेंस करता हूँ। देन यहाँ पे इसकी भी पेमेंट मैं कैश में कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इन एंट्रीज के अकॉर्डिंग देखना चाहता हूँ कि मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो उसके लिए हम यहाँ पे बैक आते हैं, डिस्प्ले अपनी गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए हम जाएंगे यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर, एंटर करेंगे। यहाँ से हमें जाना है ट्रायल बैलेंस के अंदर। हम ट्रायल बैलेंस पे जाने के बाद में हमारे पास ये वाली विंडो निकल के आएगी। इस विंडो पे रहते हुए आपको यहाँ पे F10 को प्रेस करना है। अब आप जैसे यहाँ पे F10 को प्रेस करोगे आपके सामने लिस्ट ऑफ बजट निकल के आ जाएगा। अब आप उस लिस्ट ऑफ बजट में से अपने बजट को सिलेक्ट करोगे, देन एंटर करोगे। अब आप जैसे ही अपने बजट को सिलेक्ट करके एंटर करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे एक विंडो और निकल के आती है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। बट ये जो आपके पास एक्सपेंसेस आ रहा है वो 1 अप्रैल से 2 सितंबर तक का आ रहा है। तो हम यहाँ से डेट चेंज करके 1 सितंबर से 1 अक्टूबर का करेंगे। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि टोटल जो हमारा यहाँ पे बैलेंस था वो 65,000 का बना था, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे जो एक्चुअल के अंदर खर्चा हुआ है वो हमारे पास ये हुआ है, और हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो इसके अकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे डेबिट में देख सकते हैं कि मुझे, तो आपके सामने यहाँ पे ये वाली विंडो निकल के आएगी। अब मेरे पास यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे आप एंटर करोगे। एंटर करते ही अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हर एक लेजर्स के अंदर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस लिए थे 30,000 रुपये, तो मेरे पास यहाँ पे 45,000 रुपये खर्च हुए, मतलब कि मुझे यहाँ पे 50% का लॉस हुआ है। फूड एक्सपेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो फूड एक्सपेंस भी मैंने 20,000 रुपये लिए थे, इस पर मैंने 5,000 रुपये खर्च किए, मतलब कि मुझे यहाँ पे 15,000 रुपये का, मतलब कि 75,000 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं वोटर एक्सपेंस की बात करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 5,000 रुपये का यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट हुआ है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ओवरऑल की, तो ओवरऑल जो मेरा यहाँ पे बजट जो मैं लेके चला था वो मेरा 65,000 रुपये था, आई मीन 65,000 रुपीज़ था। लेकिन जो मेरे एक्सपेंसेस हुए हैं ओवरऑल वो मेरे हुए हैं 60,000 रुपीज़, मतलब ओवरऑल यहाँ पे 5,000 रुपये प्रॉफिट में। अब ये चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी, तो आप यहाँ पे नीचे ग्रांड टोटल के अंदर देख सकते हैं,
हमारे पास यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस लिखा हुआ है। ऑफिस एक्सपेंस के अंदर हमारे पास जो बजट का अमाउंट है वो 65,000 है, जबकि आप एक्चुअल के अंदर देखोगे तो एक्चुअल में आपको यहाँ पे दिखेगा 60,000 रुपीज़। और अगर आप यहाँ पे वेरिएंस के अंदर हमें यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस को शो कराता है, तो अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है 5,000 रुपीज़, मतलब मुझे यहाँ पे 5,000 रुपीज़ का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे हर एक लेजर्स के साथ में भी देख सकते हैं कि मुझे किस लेजर के अंदर या फिर किस एक्सपेंस के अंदर मुझे कितना यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है और कितना यहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आता है बजट एंड कंट्रोल। इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे बजट को कंट्रोल कर सकते हैं, इस तरीके से अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, इसी तरीके से आप अपने इनकम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यहाँ से बैक आता हूँ गेटवे ऑफ टैली के ऊपर। अगर आप यहाँ पे अपने बजट के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, अल्टर करना चाहते हैं, तो अल्टर पे जाएंगे, यहाँ पे हम बजट पे क्लिक करेंगे, ऑफिस एक्सपेंस वाले बजट को ओपन करेंगे और यहाँ से आप इसके अंदर कोई भी चेंजेस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो Alt+D से हम डिलीट भी कर सकते हैं, बट अभी मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने कुछ एंट्रीज यहाँ पे कर रखी है, इसलिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।